योगी का रौद्र रूप देखकर हिल गया अतीक का परिवार, बेटे के लिए पहले से कब्र बुक। तो क्या योगी आदित्यनाथ की खाकी अगले 48 घंटे में अतीक के बेटे से प्राण खींच लेगी? कौन है यूपी का दूसरा अतीक? सीने में उसके दिल नहीं, लेकिन कहलाता है छोटू दादा। साबरमती जेल से अतीक ने ऑर्डर भेजा और छोटू दादा ने उमेश पाल को रास्ते से हटा दिया। वो अतीक का तीसरा बच्चा है, लेकिन अतीक भी उसके सामने बच्चा लगता है। 10 साल की उम्र से ही उसके हाथ बुलेट पर थिरकते रहे। जब अतीक अहमद जेल गया तब वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन आज वो अतीक का पूरा गैंग चलाता है, क्योंकि अतीक ने ही पहली बार उसके हाथ पे बुलेट थमाया। और अब अतीक का एक ऑर्डर मिलते ही वो लोगों के लिए काल बन जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि अतीक का तीसरा बेटा असद है। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद उमर है, जो जेल में है। अतीक का दूसरा बेटा अली है, जो 22 साल का है और वो भी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। एक समय यूपी पुलिस ने अली के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। अतीक का तीसरा बेटा ही असद है, जो लॉ की पढ़ाई कर रहा था, फिलहाल घर से गायब है। पुलिस को शक है कि उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग असद ने ही की है। अतीक के बाकी 2 बेटे अभी नाबालिग हैं, दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। अतीक के खौफ के साम्राज्य का एक और खलनायक है, नाम है अशरफ। अशरफ अतीक अहमद का भाई है। उसी की वजह से अतीक का तीसरा बेटा बेलगाम हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि अतीक के दोनों बड़े बेटे जब जेल चले गए, अतीक अहमद भी जेल में बंद था, तब कोई उसका साम्राज्य चलाने वाला नहीं था। ऐसे में तीसरे बेटे ने हाथ उठाया। तीसरा बेटा असद अतीक की गुंडागिरी और माफियागिरी के साम्राज्य को संभालने लगा। जब उमेश पाल की हत्या हुई तो फायरिंग करने वाले शूटर्स में असद अहमद भी शामिल था। वो अपने पिता की तरह अपने गुर्गों को हुक्म देता था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जेल में बंद भाइयों से मिलने जाता था। वो अतीक की तरह ही सफेद पोश लोगों से उगाही करता था। गैंग में वो छोटा था, लेकिन अतीक की कॉपी था, इसलिए लोग उसे छोटू दादा कहकर पुकारते थे। असद अहमद जब 15 साल का था तभी अतीक अहमद को जेल हो गई, लेकिन वो अपने चाचा और अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद का दुलारा बन गया था। अतीक का भाई अशरफ भी सलाखों के पीछे है, लेकिन कहते हैं कि अशरफ की जान असद अहमद में ही बसती है। चाचा अशरफ ने ही उसे गोली चलाना, घुड़सवारी और कार रेसिंग सिखाई। अशरफ के साथ रहने की वजह से असद बिगड़ता चला गया। जिस दिन उमेश पाल को रास्ते से हटाया गया, उस दिन हत्याकांड में इस्तेमाल होने वाली सफेद क्रेटा कार में एक नौजवान सदरी पहनकर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि असद ही था। एसटीएफ ने असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। प्रयागराज की पुलिस जिन 5 अपराधियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर चुकी है, उसमें असद भी शामिल है। असद ने सिर्फ 6 महीने पहले ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। भाई अली और उमर के सरेंडर कर जेल जाने के बाद अतीक गैंग की पूरी कमान उसने ही संभाल ली। उसे अलग अलग महंगे हथियार रखने के साथ साथ महंगी घड़ी और महंगे फोन का भी शौक है। एसटीएफ ने प्रयागराज में जब उसके यहाँ धावा बोला तो उसके पास कई विदेशी कंपनियों की घड़ियां और फोन मिले। मौजूदा समय में वो एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करता था। लखनऊ के फ्लैट में जब छापेमारी टीम पहुंची तो उसके हाथ एक आईफोन मिला। इसी आईफोन के जरिए असद अहमद पुलिस की जांच को गुमराह करना चाहता था, इसलिए उसने हत्याकांड को अंजाम देने वाले दिन पहले से ही अपने आईफोन को लखनऊ के फ्लैट पर ही छोड़ दिया, ताकि पुलिस को लगे कि असद की लोकेशन लखनऊ की है। लखनऊ के जिस फ्लैट पर छापेमारी हुई, उसी फ्लैट से असद अहमद अपना गिरोह और वसूलीबाजी का धंधा चलाया करता था। पुलिस को इसी फ्लैट से 80 लाख रुपए का चेक मिला। यह चेक किसी और का है, लेकिन पुलिस को शक है कि ये वसूली में उगाही के चेक हैं। पुलिस फिलहाल चेक मालिक की तलाश कर रही है।